गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो एलएलबी थर्ड ईयर के सीआरपीसी के पेपर को लेकर है। सीआरपीसी के पेपर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पेपर में क्या क्या संभवतः सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मेरा दावा है कि मेरे इस 10-15 मिनट के वीडियो से बाहर आपका कंटेंट पेपर का नहीं जाएगा। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं कि क्या शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, क्या बड़े सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। तो एज फार एज शॉर्ट नोट्स आर कंसर्न, तो आपको सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, पूछा जा सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर भी पूछा जा सकता है। फिर आपको 2B में चार्ज आरोप शब्द के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। फिर 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध और 2L असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी डिफाइन करने के लिए शॉर्ट नोट्स में बोला जाएगा। या फिर आपको 2D में कंप्लेंट शब्द को डिफाइन करना होगा, इस पे भी सवाल बन सकता है शॉर्ट नोट्स में। 2G से इंक्वायरी जांच पर सवाल बनने की संभावना है। 2H अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन को भी शॉर्ट नोट्स के रूप में जगह दी जा सकती है। और 2W और 2X में समन केस और वारंट केस, तो समन मामला क्या है वो एक्सप्लेन करना है, वारंट केस क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करना है, और आपको इनमें डिफरेंसेस भी एक्सप्लेन कर देने हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में भी डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर देने। क्यों कि अगर वो आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप जो 2 लाइन की डेफिनेशन दी है वही लिख दोगे। 2 लाइन लिखने से तो आपको एलएलबी के एग्जाम में नंबर नहीं मिलना है। शॉर्ट नोट्स में कम से कम आपको 1-2 पेज तो लिखना है। तो अगर समन मामला या वारंट मामला पूछा जाए तो जो डेफिनेशन है वो भी लिखेंगे और डिफरेंसेस भी लिखेंगे। इसके अलावा डिस्चार्ज, उन्मोचन, एक्विटल, दोष मुक्ति, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना इत्तला, इन पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जो सारे मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताए कि इन चीजों पे आपको शॉर्ट नोट्स में सवाल पूछा जाएगा, तो इनमें क्या है, कैसे आप 1-1.5 पेज लिखोगे, तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे चैनल को नीचे से स्क्रॉल करना है और वहां पे आपको सीआरपीसी पार्ट 1, 2, 3, 4 10-10 मिनट के 3-4 वीडियो दिखाई पड़ेंगे। उन 4 वीडियो को अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन पोर्शन पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आपको कल के एग्जाम में काफी मदद करेंगे ये चारों वीडियो। मेरा दावा है आप आराम से 1-1, 1.5 पेज शॉर्ट नोट्स में कवर करोगे। कॉन्सेप्ट को भी आप बहुत बारीकी से समझ जाओगे और अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स में जितने नंबर मिलने चाहिए आपको वो नंबर मिलेंगे। उन 3-4 वीडियो को सिर्फ देख लीजिए, 40 मिनट निकालिए और 40 मिनट में आपके शॉर्ट नोट्स का तो काम पूरा ही हो जाएगा। फिर आई बात बड़े सवाल कौन कौन से पूछे जाएं जिनमें आपको 5-6 पेजेस में आंसर करना होता है, तो वो भी कुछ टॉपिक्स नोट करिए। जैसे पहला टॉपिक मेरा मानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स में से सवाल पूछे जा सकते हैं। दंड न्यायालयों का गठन और वर्गीकरण सेक्शन 6 से लेकर आपको सेक्शन 20 तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 6 क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट है कि साहब हाई कोर्ट होता है, फिर सेशन कोर्ट होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट के नीचे डीजे के नीचे एडीजे की कोर्ट होती है, फिर असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं, और फिर सीजीएम साहब होते हैं, फिर एसीजेएम होते हैं, फिर जेएम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको 6 से लेकर 20 तक में दिखाई पड़ेगी, उन पर नजर घुमाइएगा। एक बड़ा सवाल बनने की संभावना। दूसरा बड़ा सवाल, पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। तो व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, सेक्शन 41 बेसिकली, फिर 41A-B-C-D को भी देखा जा सकता है, और 41 से सेक्शन 60 तक हल्की फुल्की नजर घुमाएंगे तो एक सवाल यहां से बड़ा आपको लिखने को मिलेगा। तीसरा सवाल मेरी दृष्टि में मेंटेनेंस को लेकर उठ सकता है। 125 सीआरपीसी से लेकर 128 सीआरपीसी, ये मेंटेनेंस का इशू है कि पत्नी और बच्चों को भरण पोषण की जो मांग है वो उसके बारे में 125 से 128 में एक बड़े सवाल आपको तैयार करना है। फिर आपको चैप्टर नंबर 13 दंड न्यायालयों की अधिकारिता, जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड, उसमें आपको 177 से लेके 189 तक के सेक्शंस में एक बड़ा सवाल मिलने की उम्मीद है, तो आप उसको भी तैयार कीजिए। फिर चार्जेस, आरोप, जिसपे मैंने कहा था कि 2B में छोटा सवाल भी बन सकता है
और आरोप में एक बड़ा सवाल भी बन सकता है। तो सेक्शन 211 से लेकर 224 तक आपको चार्जेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेंगे कि चार्जेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, चार्जेस के कंटेंट क्या क्या होते हैं, सब कुछ आपको 211 से 224 में मिलेगा। तो उसको पढ़ा जा सकता है। इसके बाद ट्रायल, देखिए एक ट्रायल तो आने ही वाली है, लिख कर ले लीजिए, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 तरह की ट्रायल होती है। सेक्शन 225 से लेकर 265 तक कवर की गई है, 225 से लेकर 265 तक 4 तरह की ट्रायल सीआरपीसी में बताई गई है। सेशन ट्रायल के पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो सेशन ट्रायल होती है 225 से लेके 239, 37, 38, 39 के आसपास तक का एरिया चलेगा। और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केसेस की वारंट ट्रायल होती है, और अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केसेस की भी वारंट ट्रायल 2 तरह की होती है। फिर समन मामलों के लिए समन ट्रायल 251 से शुरू होती है, 259 तक चलती है, 251 टू 259। और फिर समरी ट्रायल 260 से 265 वाला जो एरिया है। तो इन चारों में से एक ट्रायल तो आपको पढ़नी, मतलब एक ट्रायल तो आपके सवाल में पूछी जानी ही है, इस बात की गारंटी है। कल के पेपर शेयर करिएगा मेरे साथ, ठीक है। और फिलहाल नहीं कह रहा, कल का पेपर हो जाए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर आपको निर्णय जजमेंट पे एक सवाल तैयार करना है 353 से लेके 365 तक, कि जजमेंट कब सुनाया जाता है, कोर्ट कैसे जजमेंट प्रोनाउंस करती है, क्या तरीका होता है। तो उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल आपको पूछे जाने की संभावना है। जजमेंट हो गया तो फिर एक एस्पेक्ट बचता है अपील का एस्पेक्ट। तो अपील भी आपको पढ़नी है, 372 से लेके 374 का, 372 से लेके 394 तक के प्रोविजन है। तो ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो निर्देश है, रेफरेंस और रिवीजन, तो ये वाले चैप्टर 395 से शुरू होते हैं और आगे 409 तक चलेंगे। तो ये सब आपको पढ़ने हैं। तो ये वाले रेफरेंस भी है। और आखिरी मैं कह रहा हूं कि जमानत भी पढ़ लीजिए। 436 से शुरू होगा, 436 से 450 तक ये एरा चलेगा। तो ये जो मैंने आपको बताए 41 पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार करे, समन और वारंट, ये रह गया था। समन और वारंट को भी आपको पढ़ना है 67 से लेके 81 तक है। तो समन और वारंट पर भी एक बड़ा सवाल। और अगर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखें, वैसे तो इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी टू बी मोर प्रिकॉशन, तो प्रोक्लोमेशन 82 से 86 का एरिया भी देख लीजिए, उद्घोषणा भी देख लीजिए। मेरा मानना है कि इस पूरे डिस्कशन में से आपको 4-5 सवाल बड़े करने के लिए मिल जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद 4 वीडियो नीचे देख लीजिए, 10-10 मिनट के सीआरपीसी डेफिनेशन पोर्शन एक्सप्लेन बाय मी लिखा हुआ है वहाँ पर। तो वो आपको वीडियो शॉर्ट नोट्स में मदद करेंगे। सिर्फ 40-50 मिनट में आपके शॉर्ट नोट्स का दावे के साथ काम हो जाएगा। और बड़े सवाल मैंने बता दिए टॉपिक। हाँ, एक बात और, अभी चूंकि कल ही पेपर है, समय कम था, इसलिए क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में मैं नहीं बता पाया। लेकिन सीपीसी का जो आपका पेपर होगा, मेरा दावा है कि मैं उस पेपर में आपके लिए कंटेंट, क्वेश्चन, आंसर क्या पूछे जा सकते वो सब लेकर आऊंगा। आंसर कैसे करना है, आंसर भी लेकर आऊंगा। आप मेरे वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सीपीसी का पूरा क्रैक 9 LLB इन 90 मिनट्स वाला पूरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आप मेरे चैनल में देखेंगे फर्स्ट ईयर के क्लासेस के लिए, सेकेंड ईयर के लिए मैंने 90 मिनट्स के क्वेश्चन और आंसर के साथ वीडियो अपलोड किए, और पूरा का पूरा पेपर उस 90 मिनट से बाहर नहीं गया है। तो चलिए, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सीपीसी के पेपर के लिए, सीपीसी का पेपर आपके पास लगभग मान लीजिए जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उनके साथ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।